जम्मू कश्मीर के रामबन होनी नाला इलाके में अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दिन भर तलाशी कार्रवाई जारी रही। कल ज़ेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। कल भी एक लाश निकाली गई थी। महलूकीन की शिनाख्त 2 मकामी मोहम्मद इशरत और मुजफ्फर अहमद साकिना पंटियाल के तौर पर हुई है। वहीं बाकी 5 लोग मगरबी बंगाल, 2 नेपाल और 1 का ताल्लुक असम से है। जिला इंतजामिया ने मकामी महलूकीन के वर्षा के लिए 25,000 और तामीराती कंपनी ने 25,000 रुपये, कुल 50,000 की इमदाद का ऐलान किया, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया और कम से कम 1 लाख रुपये इमदाद देने की मांग की है। वहीं जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन ने भी तामीराती कंपनी के काम पर सवालिया निशान उठाए कि हिफाजती इक़दाम के बगैर किए गए काम की वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कमेटी तश्कील देकर जांच करनी चाहिए। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जय हादसा पर मौजूद है। समीर, जिस तरह से ये 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 मकामी अफराद की जो लाशें निकाली गई, उस पर यह है कि एक तो वहां पर काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि हिफाजती इंतजाम नहीं थे या जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा, और दूसरा एक शख्स के लिए 25-25 हज़ार का ऐलान, जुमला 50,000 रुपये, ये किस हिसाब से कंपनी दे रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिलानी सबसे पहले एक जो अपडेट है और हम लाइव दिखाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी बॉडी है वो भी रिकवर हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी अभी आप लाइव भी देख सकते हैं हमारे पीछे जो ऑपरेशन चल रहा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो चल रहा है उसमें अब जो है 10 की 10 बॉडीज़ को रिकवर किया गया है, क्योंकि एक बॉडी अभी रिकवर नहीं हो पाई थी। 9 बॉडीज़ रिकवर हो गई थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से जो ऑपरेशन है उसको और उसमें मजीद सूरत लाई गई, क्योंकि अब शाम भी होने को है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है और अब 10 की 10 बॉडी जो है रिकवर हो गई है। जहां तक आपने कहा कि कोई कंपनसेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक कहेंगे कि 50,000 25,000 कुछ नहीं होता है। कंपनी को रेस्पॉन्सिबल रहना, कंपनी पर एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है कि उन्होंने किस तरह से ये किया है। जाँच होगी, गवर्नमेंट ये कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि इस पर पूरी जाँच होगी। लेकिन मैं फ़िलहाल जो बिलाल बाली हमारे जो कल से यहाँ गए उनको मैं लाइन पे ले रहा हूँ। बिलाल, क्या अपडेट है कि कितनी बॉडीज रिकवर और क्या कितने लोकल हैं, कितने बाहर? देखिए, यहाँ पे जो है 10वीं डेड बॉडी, जो लोकल जो मुजफ्फर जिसका नाम था, उसकी डेड बॉडी जो है अभी रिकवर हुई। अब उसको वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। तो अभी तक जो है इससे पहले जो आज दिन में है 9 डेड बॉडीज आज दिन में निकाली गई। कल की जो बात करेंगे, कल के वक्त में जो था 1 डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद कल शाम के वक्त भारी स्लाइड जो है इसके पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से कल शाम को जो है ऑपरेशन सस्पेंड हो गया था। ऑपरेशन सस्पेंड होने के बाद आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको शुरू किया गया, जिसमें 5 साढ़े 5 बजे करीब से तकरीबन बाद दोपहर से हमें यहाँ पे डेड बॉडीज रिकवर होना शुरू हो गई। उसमें से पहले जो 4 लोग थे उसमें से वो नॉन लोकल्स थे, जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से और नेपाल से था। लेकिन उस 5वीं डेड बॉडी थी वो मकामी जो इशरत था, जिसके भाई को हार्ट अटैक भी आया था, क्योंकि उन्हें अपने घर में उसकी जो टोपी मिली थी जो काम के दौरान इशरत के नाम से थी वो मिली। उसके बाद उसको हार्ट अटैक आया, उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत जो अभी स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो मकामी लोग थे सब के सब इंतजार कर रहे थे कि जो यहाँ का मकामी जो जिसका नाम मुजफ्फर था उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस वक्त जो हम लाइव अपडेट यहाँ से बता रहे हैं, कल से लगातार जो कवरेज था, आखिरी डेड बॉडी है वो भी यहाँ पे रिकवर हो चुकी है। तो तकरीबन इसके बाद जो है ये ऑपरेशन को यहाँ कंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको कंक्लूड नहीं किया जब तक इस डेड बॉडी को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन रेफर नहीं किया जाता। कंपनी पर सवालिया निशान लग गए हैं, क्या कह रहे हैं कंपनी ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, कंपनी पर तो पहले से इस माजी में भी सवाल उठे और पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ लोकल लोग हैं वो सवालात पे उठा रहे हैं कि इनका काम करने का जो मैकेनिज्म था वो सही नहीं था। इन लोगों ने जो पहले प्रोटेक्शन थी या जो पहले इन लोगों को जो रॉक बोल्ट करना था, बाकी जिस तरह के इकदाम करने थे वो तकरीबन नहीं किए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया। और मकामी लोगों ने जो कंपनसेशन की बात की, हमने बहुत सारे मजदूर ऐसे भी देखे हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं यहाँ पे मिलता, PF नहीं मिलता है। तो ये मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है उनकी भी जो है मानहानि यहाँ पे उसका मतलब उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने 25,000 रुपया रेड क्रॉस से दिया और कंपनी ने 25,000 दिया, टोटल 50,000। आज के दौर में 50,000 रुपया कुछ भी नहीं होता है। इमदाद जो है कम से कम लाख रुपया लोग मांग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं बिलाल भी
ये कह रहे हैं 50,000 कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी से बात हुई, उनका ये कहना है कि एलजी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नया कंपनसेशन एक पैकेज इनको मिले, जिनकी डेथ हुई है, जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे उनको मिले। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एलजी बहुत जल्द यहाँ पे इन जो बॉडीज जो मरे हैं यहाँ पे, जिनकी डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन वो ग्रांट करे, कोई एडुकेट कंपनसेशन, चाहे 5 लाख हो या 1 लाख से ऊपर। लेकिन कंपनी पर सवालिया निशान है, यहाँ पे जो लोग हैं गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसकी समीर बिलाल ने जिस तरह से कहा कि इनको पीएफ नहीं होता, ठीक है, और इनको जो मुशावरा देता है, एक कंपनी जिसमें कई मुलाजिम काम कर रहे हों और ये सरकारी प्रोजेक्ट है एक तरह से, तो ऐसे में ऐसे लोगों से ये मजदूरी करवा रहे हैं, एक तरह से धोखा है इनके साथ, क्योंकि 25-25 हजार रुपए देने का मतलब ये है कि आपके पास या तो इनका रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों से काम किया जा रहा है, तो सरकार क्या एक्शन लेगी? क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या इस पर एक्शन ले सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पे एक्शन ले सकती है, इस पे काम कर सकती है अगर उनके पास विल होगा। मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, पता नहीं बंगाल से यहाँ आए थे, बाकी जगहों से आए थे, लोकल थे, और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे थे। अब उनकी जान चली गई, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, वो कैसे जिएंगे? उनके पास ना कोई पीएफ का साधन है, ना कोई उनको माली इमदाद मिल रही है। 50,000 में मिलता क्या है? अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो उनको कंपनसेट कर सकती है, लेकिन आगे के लिए एक करना पड़ेगा, एक सिलसिला ये जो है, इसको नई सूरत देनी पड़ेगी, नया इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे अगर हालात हैं, ऐसी कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए पीएफ हो, उनके लिए मेडिकल अलाउंसेस हो, उनके लिए अगर उनकी डेथ होती है ऐसे जैसे इंसिडेंट्स में, तो उनके लिए एक माली इमदाद कंपनी को रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। उनको 50 लाख 25 लाख तकरीबन वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत संजीदा मसला है। और जाहिर तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं जीए मीर साहब, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो ये श्रीनगर जा रहे थे, हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे इस आने पे, क्या आप डिमांड करते हैं? देखो, पहले तो बदकिस्मती है कि कोई 10-11 जाने इस हादसे में गई हैं, वो चाहे लोकल जम्मू कश्मीर के थे या देश के किसी भाग से थे, और टेक्निकल बेसिस पर इस रियासत में आकर अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। और हादसा हुआ है, हम उसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, मगर एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ में एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट के, नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं। हमें बताया गया कि जो 10 व्यक्तियों की लाशें अभी तक निकाली गई हैं और उनको सरकार ने मात्र 50,000 रुपये का कंपनसेशन अनाउंस किया है, वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है उनके बाल बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ। कम से कम इस हादसे में मरने वाले लोगों को कुछ नहीं तो 5-5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाना है, क्योंकि हाईली टेक्निकल लोग थे, स्किल्ड लोग थे, ये कोई ऑर्डिनरी लेबरर नहीं थे, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट में नहीं थे, नेशनल फेमस प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में उनके घर परिवारों को बचाने के लिए उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम होना चाहिए, किसी भी नेक्स्ट टू द किन, और कंपनसेशन नॉट लेस देन 5 लाख हम डिमांड करते हैं। तो देख सकते हैं आप, जो जीए मीर हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, ये भी कह रहे हैं कि 5 लाख तक कंपनसेशन, उससे भी ज़्यादा अगर मिले तो वो अच्छी बात है। इसलिए सारे लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आम लोग हैं जो गरीब हैं। एक अहम सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी बिना इंश्योरेंस के लोगों से काम कर रही है, एक मजदूर, एक आदमी काम कर रहा है और एक रिस्की काम कर रहा है और एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और उसमें इंश्योरेंस तक उसका नहीं है। जैसा कि बिलाल ने कहा कि जिन मजदूर मिले हैं उनका इंश्योरेंस तक इनके पास नहीं है कंपनी में, तो क्या ऐसी कंपनियां इस बिना इंश्योरेंस के ऐसे रिस्की काम करवा सकती है मजदूरों से? बिलाल को फिर जोड़ता हूँ। बिलाल, इंश्योरेंस नहीं है इनको, जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम, जो मजदूर है, क्या आपको लगता है कि आपकी बात हुई होगी, क्या गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने जा रही है, ताकि आगे जो है, जो ये मजदूर हैं, इनको इंश्योरेंस मिले, इनको फैसिलिटीज़ बाकी मिले? देखिए, यहाँ पे हमने पास्ट में भी यहाँ पे रिपोर्ट्स की, रामसू के मकाम पर लोग जो है वो एहतजाज लगातार कर रहे हैं कि उनको इंश्योरेंस के ज़ुमरे में नहीं लाया जा रहा, पीएफ जो बेसिक जो राइट होता है मजदूर का, किसी भी लेबर का, वो नहीं उन लोगों को मिल पा रहा है। उसके लिए हमने देखा माजी में यहाँ पे 120 दिन
यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ CPPL के खिलाफ और दीगर कंपनियों के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ की बनती है, लेबर कमिश्नर की बनती है, जो एक जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी को वो रिस्पॉन्सिबल फिक्स करे। उनकी जो इंश्योरेंस है, ऐसा हादसा होता है उसके बाद के लिए उनकी फैमिली के लिए तो कोई सहारा होना चाहिए। जो अभी हमारी बात जो है यहाँ पे हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बात की है, तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने जो ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी का होता है उसके तहत इन लोगों को कंपनसेट करने का एक मैकेनिज्म बन रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि पहली हमारी तरजीह ये है कि यहाँ पे डेड बॉडीज निकाली जाए, उनको अपने वर्षा के हवाले मिलेगा। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो दिया जाना है और वो दिया जाएगा एज पर रूल ऑफ लॉ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें FIR भी एक लॉज हुआ है नेग्लिजेंस का, जो इस अभी तो उन्होंने ओपन FIR रखा पुलिस ने, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस टीम की यहाँ पे जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था कि इसकी सेफ्टी मेजर्स और तमाम तर जो उसके मतलब प्रोटोकॉल्स थे उनको जो जिनका भी लैप्स होगा उनके खिलाफ जिम्मेदारी यहाँ आयद करना, ये जिम्मेदारी बनती है पुलिस इंतजामिया की, ताकि मुस्तकबिल में बाकी कंपनी को और बाकी लोगों को रोका जा सके और इस तरह के हादसे न हो और हमारी जो लोगों की कीमती जानें हैं वो ज़ाया ना हो। तो जिलानी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि कंपनी करेगी, LLG एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेगी, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि ये 2-3 दिन ये चर्चा रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बिल्कुल LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसका सीरियसली नोट लेना चाहिए। नेग्लिजेंस का जो मसला है, यहाँ पे जो गलतियाँ हुई उसकी जाँच होनी चाहिए, और जो मजदूर यहाँ पे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनकी फैमिलीज को एडुकेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। इंश्योरेंस के दायरे में जो बाकी मजदूर हैं, बाकी टनल्स में काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी, PF की फैसिलिटी, लेबर लॉज के जितने भी लॉज हैं या जितनी भी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, एक लॉ लाना पड़ेगा। हम बातें बहुत करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है 10 की 10 बॉडीज रिकवर हुई हैं और हो सकता है कि अगले 1 घंटे में जो है ये ऑपरेशन। बिल्कुल सही कहा समीर आपने कि LG इंतजामिया को इस पर जो है लगाम लगानी पड़ेगी। इतनी बड़ी कंपनी बिना इंश्योरेंस, बिना PF, इंश्योरेंस तो कम से कम जरूरी है क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम है और बड़ी कंपनी के तहत मजदूर काम कर रहा है। अगर आज इंश्योरेंस होता तो एक बड़ी मदद खानदान को उनको मिल जाती। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का जो रामबन होनी नाला है, इसमें अब तक जो 9 लाशों की बात हो रही थी, 10वीं लाश भी निकाली जा चुकी है। 10 लाशें इससे दस्तयाब हुई हैं, बरामद हुई हैं और इसकी ऑपरेशन एक तरह से खत्म हुआ। 10 की 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि इंश्योरेंस के बिना ये मजदूर काम कर रहे थे, 50,000 सिर्फ उनको मिल रहे हैं। तो सरकार इस पर क्या एक्शन लेती आने वाला वक्त आएगा। लेकिन हादसे के मौके पर जो लोग वहां मौजूद थे और मकामी लोग हैं, उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। शॉर्ट किट की होती, रॉक बोल्ट हुआ होता, कमल क्रैक्स पड़ते तो दिखाई देता दूर से भाई क्रैक्स हो रहे हैं, इसमें तो कम से कम सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाते। ये चीज़ है नहीं। मुझे अफसोस इस बात का कि हमारा ऑपरेटर यहाँ 32 साल से काम रहा है इसी प्रोजेक्ट वर्क में, और शाम को वो इंटरव्यू दे रहा था कि हमसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। ये तो हद है। हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कंपनीज के साथ यही होता है, रोना होता है हमेशा कि भाई कम से कम प्रिकॉशंस लिया करो। और जिस कंपनी का काम ये था उनके खिलाफ FIR कटे। इन जो यहाँ पे डेथ हुई या जो जख्मी हुए उनको कम से कम 25 लाख कंपनी से दिया जाना चाहिए, ताकि इस कंपनी को सबक मिले कि आइंदा आने वाले वक्त में ये जो भी जान यहाँ पे जो भी वर्कर लगाएगा उसकी जो है उसकी माली जानी तहफ़्फ़ुज़ जो है कंपनी करेगी। उसके साथ साथ इंश्योरेंस और खासकर FIR जो है इनके खिलाफ लगनी चाहिए। और दूसरा, आपने देखा कि जो भी कंपनी यहाँ काम करती है बिल्कुल भी फर्स्ट एड उनके पास नहीं होता है, कोई जो है डॉक्टर नहीं है उनके पास, कोई जो है पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है कि आप जब भी कोई जख्मी होता है उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। आपने देखा एम्बुलेंस तक इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त के मैं LG साहब से भी गुजारिश करूँगी कि इसको खुद ही जो है पर्सनली इसको मॉनिटर करें और इस पर नोटिस लिया जाए, और पूरा जितना भी हाईवे के अंदर जो भी काम चल रहा है कम्प्लीटली उस 3 कंपनियों के साथ असम में, छत्तीसगढ़ में और अभी वहाँ मेघालय से आया था, वहाँ पे पूरी मार्किंग होती है एरिया की, उसके बाद मार्किंग के बाद काम लगाया जाता है इंजन। या तो जाहिल जैसे हम ऊपर बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि उसको खेत बीजने के लिए चलो जी वैसे खुदाई करो, ऊपर से गिरेगा। इसकी कटिंग नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग हुई है क्या? कम से कम इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर कटिंग होती, आज ये नौल जो हमारे बच्चे गए ना, हमारे भाई गए ना, ये नहीं जाते बिला। देखो जी, अभी कम से कम यहाँ जो जमातें हुई है
तो इनके घर वालों को कम से कम 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा ही अगर मदद दी जाएगी तो तब जाके इनकी आखिरी रसूमात जो है अंजाम दी जा सकती है। तो अभी कितना आपको बोला गया है, कितना दिया जा रहा है? अभी बोला गया है कि 50,000 रुपया कोई बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 50 से काम होने वाला नहीं है। तो अगर 1 लाख रुपए से कम ये आखिरी रसूमात जो है इनकी वो उससे कम अंजाम नहीं दी जा सकती। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। नेशनल हाईवे पर मुसलसल ट्रैफिक जाम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक एहलकार गाड़ियों की आवाजाही को सही ढंग से रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ट्रैफिक जाम हो जाने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए और कीमती इंसानी जानें तल्फ होने पर कंपनी जिम्मेदार रहे और उससे बाज़पुर्स करने के साथ उस पर कार्रवाई हो। तो मैं ड्यूटी हूँ इधर, तो अभी घर जाना था, तो पता नहीं रात के कितने बजे पहुँच जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। बस यही कहना है कि मगर ये तो डिज़ास्टर है, तो इसका क्या करेंगे, ये तो इस पर कोई किसी का इख्तियार नहीं है। इन जो इधर जिनकी डेथ हो गई है तो उनके साथ बड़ा ये देखना है कि जो कंपनी इस पे काम कर रही थी उनको भी सोचना चाहिए था कि सेफ्टी प्रोसीजर जो है SOPs है वो फॉलो करने थे पहले। तो दो ही दिन हुए थे इस पे काम लगे हुए, तो 2 ही दिन में इतना सारा डिज़ास्टर हो गया। तो ये तो देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा इस पे कि क्या हो गया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।